राहुल, सिम्मी, रोहन और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और हर पल का आनंद लेते थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। वे अक्सर नए नए स्थानों की खोज में निकल जाते थे। थ्रिल के लिए तो जान देते थे। हर बार कुछ नया और रोमांचक करने की चाहत उन्हें एक साथ बांधे रखती थी। एक दिन रोहन ने उन्हें चैलेंज किया। उसने कुछ ऐसा सोचा था जो उनके साहस की परीक्षा ले सके। चलो काली गली वाले हॉन्टेड हाउस में एक रात बिताते हैं, उसने चुनौती दी। यह सुनकर सभी चौंक गए। सिम्मी कांप गई। उसे भूत प्रेत की कहानियों से बहुत डर लगता था। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन राहुल, जो कभी पीछे नहीं हटता, मुस्कुराया। उसे चुनौतियां पसंद थीं और वह हमेशा तैयार रहता था। चैलेंज एक्सेप्टेड, उसने आत्मविश्वास से कहा। बाकी दोस्तों ने भी सहमति में सिर हिलाया। काली गली? प्रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम। उसे इस जगह के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई दी थी। वो गांव अपने हॉन्टेड हाउस और उसके किस्सों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहानियों में डरावनी घटनाओं और भटकती आत्माओं का जिक्र था। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। पर चैलेंज तो हो ही गया था और दोस्त अपने करेज का सबूत देने की ठान चुके थे। वे जानते थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रातों में से एक होगी। जैसे ही शाम ढली, जमीन पर लंबी भयानक परछाइयां फैल गईं। चारों दोस्त काली गली की तरफ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव में एंटर किया, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हॉन्टेड हाउस तक जाने वाली गली का नाम बिल्कुल सही था, ब्लैक लेन। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ के पेड़ उन्हें घेरे हुए हैं। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थीं, जो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ती था। बजरी वाली सड़क पर उनके कदमों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। उनके पेट में गांठ सी पड़ गई। हॉन्टेड हाउस उनके सामने प्रकट हुआ, ढलते सूरज की रोशनी में एक भयानक साया। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। दीवारें टूट रही थीं, रेंगती हुई बेलों से ढकी हुई थीं, जो घर के बाहरी हिस्से में नसों की तरह धड़कती हुई लग रही थीं। उसी तुम तक ही थी। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक बुरा विचार है। लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। वे इतनी दूर आ ही गए थे। उन्हें इसे पूरा करना ही था। वे इस घर में रात बिताएंगे और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहेंगे। एक भारी जंग लगी जंजीर ने एक मजबूत ताले को अपनी जगह पर जकड़ रखा था, जो मुख्य द्वार को बंद कर रहा था। यह ताला वर्षों से नहीं खोला गया था और इसके चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले जमा हो गए थे। घर स्पष्ट रूप से वीरान था, जैसे कि इसे दशकों से किसी ने नहीं छुआ हो। प्रकृति और जो कुछ भी उसकी छायादार गहराई में दुबका हुआ था, ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। उसे छोड़ दिया गया था। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हम अंदर कैसे जाएंगे? सिम्मी ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह जानती थी कि अंदर क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वह साहस जुटा रही थी। रोहन, जो हमेशा साधन संपन्न था, ने एक खिड़की ढूंढी जिसका शीशा टूटा हुआ था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। ने एक खिड़की ढूंढी जिसका शीशा टूटा हुआ था। यह खिड़की शायद ही किसी ने देखी हो, लेकिन रोहन की नजरें तेज थीं। उसने कांच के टुकड़ों को सावधानी से हटा दिया ताकि कोई चोट न लगे। हर टुकड़ा ध्यान से हटाया गया, जिससे एक जगह इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से रेंगकर अंदर घुसा जा सके। रोहन ने सबसे पहले अंदर जाने का साहस दिखाया।
एक ऐसे ही सहमास एक एक करके वे घर में दाखिल हुए। हर किसी का दिल डर और बेसब्री के मिश्रण से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर किसी का दिल डर और बेसब्री के मिश्रण से धड़क रहा था। उनके चेहरों पर चिंता और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। देखो देखो, वहां कुछ है। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल रोशनी चांद की एक किरण से आ रही थी जो गंदी खिड़कियों से होकर आ रही थी। ये दृश्य और भी डरावना बना रहा था। सन्नाटा घबरा देने वाला था जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। हर छोटी सी आवाज भी गूंज रही थी जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। उन्होंने लिविंग रूम में डेरा डालने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह सबसे बड़ा कमरा था और इसकी ऊंची छतें और फीकी भव्यता उस समय की ओर इशारा करती थी जब घर जीवन से भरा हुआ था। अब यह केवल एक भूतिया खंडहर था। जैसे ही वे अपने स्लीपिंग बैग बिछा रहे थे, प्रिया ने कुछ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने धीरे से कहा, वो क्या है? उसने चिल्लाते हुए कहा, वो देखो, वहां कुछ है। फायरप्लेस के ऊपर एक दीवार की ओर इशारा करते हुए। दीवार पर कुछ अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। चित्रों की एक पंक्ति उन्हें घूर रही थी। उनकी निगाहें उनकी हरकतों पर टिकी हुई थीं। तस्वीरों में लगे लोग किसी बीते जमाने के लग रहे थे। उनकी वेशभूषा और हाव भाव समय के साथ जम गए थे। डरावना, रोहन ने बुदबुदाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके द्वारा जलाई गई मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हुईं। अजीब आवाजें घर में गूंज उठीं। फर्श के तख्तों का चरमराना, खिड़कियों पर पत्तों का सरसराना और फुसफुसाहट जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती थी। अचानक ऊपर से जोर से दुर्घटना की आवाज आई। प्रिया उछल पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो क्या था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने गौर से सुना। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। तभी उन्हें गांव के बाहर मिले उस बूढ़े आदमी की याद आई। यह घर शापित है। उसने चेतावनी दी थी। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। जो अंदर जाते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। उन्होंने तब इसे मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन अब उनके शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने शोर की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, हवा ठंडी होती गई और बासी गंध तेज होती गई। फर्श के तख्ते उनके भार तले कराह उठे। हर कदम घर के क्षय का प्रमाण था। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने खुद को एक लंबे अंधेरे दालान में पाया। चित्र जारी रहे। उनकी आंखें इतनी तेजी से घूर रही थीं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे अपने कानों में अपने ही खून की आवाज सुन सकते थे। उन्हें इस घर से बाहर निकलना था। उन्हें इस घर से बाहर पर उन्हें और किसी भी तरह के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और भागे, सीढ़ियों से नीचे उतरे और घर से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल गए। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि प्रेतबाधित घर क्षितिज के सामने एक दूर की छाया के अलावा और कुछ नहीं रह गया। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें लीं, आराम के लिए एक साथ सटे हुए थे। वे जानते थे कि उन्होंने गलती की है। कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। कुछ रहस्यों को दबा देना ही बेहतर होता है। उन्होंने एक समझौता किया, एक वादा किया कि वे फिर कभी भाग्य को नहीं आजमाएंगे। अनुभव ने अपनी छाप छोड़ी। डर की एक छाया जो काली गली को पीछे छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। प्रेतबाधित घर ने उनके साहस, उनकी दोस्ती और उनकी विवेक का परीक्षण किया था। उस रात की परछाई
रात का साया हमेशा उनके पीछे पीछे रहेगा। उस रात की एक भयावह याद दिलाता है जब उन्होंने काली गली के प्रेतबाधित घर में बिताने की हिम्मत की थी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।